नमस्कार साथियों, मैं पुनः आपके समक्ष उड़ान आईएएस के इस डिजिटल मंच से उपलब्ध हूं। जैसे कि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा वीकली करंट अफेयर का, जो 10 से 20 सितंबर को मैं कवर करवाया था। आज हम लोग 21 से 28 सितंबर तक की सारी न्यूज को देखेंगे। देखिए, इस हफ्ते ज्यादा ऐसे करंट सिनारियो नहीं हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अनावश्यक मैं उन प्रश्नों को नहीं लूंगा जो एग्जाम में आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रखते हैं। बिना देरी किए हम लोग इस बार के करंट अफेयर को, इस हफ्ते के करंट अफेयर को चालू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा, हमारा पहला प्रश्न ये प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के अंतर्गत 78 नए स्कूल शामिल कर देने के बाद छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या बढ़कर कुल कितनी हो गई है। तो ये करंट अभी का डेटा मैं आप लोग को बता रहा हूं कि अभी वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई। इसका आंसर जो होगा वो होगा 341, 341। इस योजना के बारे में डिटेल भी अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग यहाँ पर पेपर कटिंग देख सकते हो कि हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है ना, बृजमोहन अग्रवाल जी थे, लेकिन अब इसका जो प्रभार है वो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। तो उन्होंने ये घोषणा की कि 78 और स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसमें 78 नए स्कूल शामिल किए गए हैं, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 341। ठीक, ये देखो भाई, इस योजना के बारे में जानो कि हर स्कूल के पीछे 2 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसके तहत उसको वहां मतलब उस पर्टिकुलर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक विज्ञान लैब, पुस्तकालय और अन्य डिजिटल सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के बारे में ये भी जानिए आप लोग कि जो हमारे है ना, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था कब? 19 फरवरी 2024 को। ऐसा तो इसका जो शुभारंभ का डेट है आप उसको याद रखेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री 2 करोड़ रुपए का प्रत्येक स्कूल के लिए बजट और जो अन्य सुविधाएं दी जा रही है वो, और इसके अलावा इसमें वर्तमान में कितने स्कूल शामिल हो गए हैं, तो 341। ऐसा। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा हमारा, महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को कम करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत सरकार द्वारा अपनाई जानी है? ये अपनी जानी नहीं है, ये अपनाई जानी है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, कैंसर मून शॉट पहल, कैंसर सन शॉट पहल, कैंसर ब्लू शॉट पहल, नन ऑफ दिस। ठीक, आंसर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, कैंसर मून शॉट पहल। ऐसा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कैंसर मून शॉट पहल। समझेंगे भाई इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो, महिलाओं में जो सामान्य रूप से जो कैंसर होता है ना, और ये जो विश्व में सबसे ज्यादा होने वाला दूसरा कैंसर होता है ये, है ना। ये जो हमारा क्वाड की मीटिंग हुई थी, अभी जो क्वाड का 6वां सम्मेलन हुआ है, उसमें कैंसर मून शॉट पहल को अपनाने के ऊपर जो है वो चर्चा की गई है, जिसमें आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ जो हमारा क्वाड का सम्मेलन है ना, इस क्वाड में कितने देश है? तो एक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ऐसा तो कैंसर मून शॉट पहल क्या है कि सर्वाइकल कैंसर को कम करने के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। किसके ऊपर? वैक्सीनेशन के ऊपर। तो ये जो वैक्सीनेशन है उसको ज्यादा प्रभावी रूप से जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये जो है क्वाड सम्मेलन का मुख्य जो बोल सकते हैं थीम रहा है इस बार, है ना। नेक्स्ट, इसके बारे में और भी डिटेल यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी मैं आप लोग को अभी पहले ही दे चुका हूँ, जैसे कि 6वां शिखर सम्मेलन था, ये तो जानकारी अपन अभी अपने, है ना, पिछले स्लाइड में लिए ही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा डुडमारास गांव किस जिले में अवस्थित है? देखो भाई, कई जगह इसका नाम जो है आपको डुडमारास, ठीक, ऐसा डुडमारास ये दिखेगा, कई जगह आपको डुडमारास दिखेगा। ठीक, तो ये गांव अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो अपना वो मनाया गया था, है ना, 27 सितंबर को हमारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। उसमें, है ना, पर्यटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, और इस प्रतियोगिता में क्या किया गया है, 2 गांव जो हमारे यहाँ है, किस जिले में है? तो वो बस्तर में है। मतलब 2 क्षेत्र, एक डुडमारास गांव और दूसरा जो है वो चित्रकूट है। ऐसा तो इन दोनों का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ में, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, है ना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता, पर्यटन मंत्रालय ने 2024 को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया। इस स्पर्धा में बस्तर के 2 पर्यटन स्थल, ठीक, एक मैं आपको बताया डुडमारास और चित्रकूट अव्वल रहे। ठीक, इनमें डुडमारास गांव को एडवेंचर टूरिज्म के लिए चुना गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, एडवेंचर टूरिज्म के लिए डुडमारास है। और बेस्ट
कम्युनिटी ग्राम के रूप में, है ना, चित्रकूट को चुना गया है, ऐसा। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित भारत का पहला मेथनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जाना है? तो याद रखेंगे भाई, ये अपने आप में अनोखा कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित, है ना, मेथनॉल के उत्पादन के लिए समर्पित है, जो कि पुणे में स्थापित किया जाना है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग इसका आंसर पुणे। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो भाई कि मैं ऐसा कोई भी चीज आपके सामने अनावश्यक रखना नहीं चाहता जो आपके दिमाग में बोझ को बढ़ाए। केवल और केवल वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, केवल उसी पर अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 का आयोजन किस तिथि के अंतराल में किया जा रहा है? तो ये अभी छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा चलन में है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024। ठीक, देखो भाई, ये जो कार्यक्रम है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में क्या किया जा रहा है कि अलग अलग स्कूलों में, ठीक, अलग अलग जो आपकी शैक्षणिक संस्था है वहां, है ना, ग्रामों में, है ना, जिलों में, जो अलग अलग, है ना, स्तर पर अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता यानी कि क्रिएटिविटी, कलात्मक प्रतियोगिता को जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे लोग जो है वो स्वच्छता के प्रति अवेयर हो सके। ठीक, ऐसा। तो ये अपना स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 है। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर जो है, ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक पेपर कटिंग में आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। इस पेपर कटिंग में, है ना, ये जो दिया सनाके लिखा हुआ है ना, दिशा नायके, जो दिशा नायके जो है, इनको यहाँ का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया भाई। अभी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का नाम, हमारे जो पड़ोसी देश है उनके कम से कम आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम याद रखना है ना। तो दिशा नायके हमने राष्ट्रपति रहे हैं, ये इनके राष्ट्रपति रहे हैं। और अभी अभी, है ना, बीते कल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हरिणी अमर सूर्या को क्या किया गया है? प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। याद रखेंगे राष्ट्रपति कौन है? तो दिशा नायके, ये ऑप्शन नंबर सी बी लिखा हुआ है इसका नाम, और हरिणी अमर सूर्या को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, एशिया इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही? तो भाई याद रखेंगे कि भारत ने जापान और रूस को पछाड़ते हुए, है ना, पावरफुल, है ना, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, है ना, तीसरा रैंक हासिल किया है भाई। इसको याद रखेंगे, थर्ड रैंक एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है वो तीसरे नंबर पे, देख सकते हैं, इंडिया बिकम्स थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया। ठीक, नेक्स्ट नीचे लिखा भी होगा सरपासिंग रशिया एंड जापान। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 नए सुपर कंप्यूटर समर्पित किया, निम्नलिखित में से इनका नाम क्या है? अब ये व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आप लोग देखे होंगे लगातार व्यापम के एग्जाम में सुपर कंप्यूटर जिनको कहां स्थापित किया गया है, क्या नाम से स्थापित किया गया है, इससे प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है परम रुद्र। ठीक, परम रुद्र जो है इसको स्थापित किया गया है, और कहां इनकी स्थापना की जानी है? तो महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, है ना, अभी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में परम रुद्र भी शामिल हो गया। इनको महाराष्ट्र में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट, चेस ओलंपियाड में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो ये जो व्यक्ति है आप लोग को दिख रहे हैं, ये अभी बहुत चर्चा में रहे भाई। इनका नाम आप लोग याद रखना, इनका नाम है डी गुकेश। ठीक, डी गुकेश। चेस ओलंपियाड ने भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, महिलाओं की श्रेणी में भी गोल्ड मिला हुआ है हमको, लेकिन पुरुष की श्रेणी में डी गुकेश जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है, ऐसा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 भारत में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, यानी कि विश्व नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो याद रखेंगे भाई, इसका आंसर तो फिलहाल 39 है ना। 2024 के लिए भारत जो है वो इनोवेशन में 39 रैंक पे रहा है, जिसने अपना श्रेणी को सुधारा है। 2023 में ये 40वें रैंक पर था। तो आप लोग याद रखेंगे भाई, है ना, कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 39। नेक्स्ट, शिगेरू इशिबा जिन्हें हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना है? ध्यान रखेंगे प्रश्न, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इनको नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन वहां चुनाव संपन्न हो गए हैं और बहुमत प्राप्त दल का नेता, है ना, को वहां पर क्या चुना जाता है? पहले सम्मेलन में, जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है। 1 अक्टूबर को इनको, है ना, यानी कि कंफर्म है कि यही जो है वो क्या बनेंगे? वहां के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक, इनको देख लो भाई,
शिगेरू इशिबा। ठीक, इसके पहले आप लोग जानते हैं कि फूमियो किशिदा जो है, फूमियो किशिदा ये जापान के प्रधानमंत्री थे, उनके पहले शिंजो आबे थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ठीक, शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या रखा गया था? तो अभी मैं आप लोग को बताया था इसके पहले वाली, है ना, इसके पहले वाले स्लाइड में कि 27 सितंबर को, है ना, 27 सितंबर 2024 को क्या मनाया गया है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम पर्यटन और शांति समृद्धि की कुंजी, पर्यटन और समृद्धि शांति की कुंजी, पर्यटन और विकास सतत विकास के लक्ष्य, पर्यटन और हरित निवेश, ऐसा। तो याद रखेंगे भाई, 2024 की जो थीम थी वो ये रही है और ये 2023 की थीम थी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या रहेगा? पर्यटन और शांति समृद्धि की कुंजी। यहाँ पर आप लोग देख भी रहोगे, आप लोगों को नहीं भी दिख रहा होगा तो समझ लो भाई कि ये पोस्टर में पर्यटन और शांति समृद्धि की कुंजी ऐसा लिखा भी हुआ है। आप लोग को इसके बारे में डिटेल में आप लोग को, है ना, पिछले स्लाइड में भी बताया हुआ हूँ। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन था हमारा ये। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2024। अच्छा, ये मिस यूनिवर्स इंडिया है ना, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। ठीक, ऐसा, जिसका जो ग्रैंड फिनाले है वो जान लो भाई कि राजस्थान में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि अब जो पैटर्न बदल रहा है ना, उस पैटर्न में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है वो रिया सिंघा होगी। आपको याद रखना होगा तो आप रख सकते हैं। जब तक आपका पेपर होगा ये न्यूज उतने चलन में नहीं रहेगी। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न, अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु भारत के किस राज्य को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है? तो बीते दिनों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीते दिनों छत्तीसगढ़ के क्रेडा को, ठीक, अक्षय ऊर्जा में विकास के लिए जो है वो प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। क्रेडा का जो लोगो है आप लोग यहाँ पर, लोगो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा है? आप लोग को पता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो 1 से 30 सितंबर, ठीक, 1 से 30 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार 2024 के लिए, है ना, जो फर्स्ट रैंक रहा है वो रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ने पोषण के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, ऐसा। तो ये हुआ हमारा इस वीक का, है ना, जो महत्वपूर्ण का जो MCQ थे और उसका डिटेल। आगे भी ये जो वीडियो है, वीडियो सीरीज है, वो जारी रहेगी, जैसे कि मैंने आपको वादा किया है। जब भी आपके एग्जाम होंगे उस एग्जाम से पहले मैं समराइज फॉर्म में और भी इसको लेकर के आऊंगा। लेकिन आप मेरे वीकली करंट अफेयर के जो इस वीडियो सीरीज से अगर जुड़े रहते हैं तो आपके लिए वो जो वीडियो सीरीज रहेगी वो बहुत आसान हो जाएगी। प्रतिदिन आप पेपर पढ़िए और हफ्ते के एंड में मैं आपके लिए जो वीकली करंट अफेयर लेकर के आ रहा हूँ, ये न्यूज आप लोग की पूरी समराइज्ड रहेगी, पूरी जो है बोल सकते हैं कि जिस्ट निकाल के मैं आप लोग के समक्ष लेकर के आता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जरूरतमंदों तक के, या फिर ऐसे विद्यार्थी, है ना, जिनको ये समझ में नहीं आता कि क्या करंट अफेयर पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उन तक के शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।